हेलो, आप सभी का मेरे चैनल ट्यूटोरियल लैब पर स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने किया था ग्रेविटेशंस का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उससे पहले अपन ने किया केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आज हम करेंगे कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट ये किसके लिए किया था? दिस हैज बीन डन टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी कैपिटल, उसकी वैल्यू निकालने के ये काम आता है। और कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये कैवेंडिश के द्वारा किया गया। एंड ये कब किया गया था? 1798 के आसपास ये किया गया। देखिए, 18वीं सदी में इसका मेजरमेंट हुआ, जबकि 17वीं सदी में आपका न्यूटन्स ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया था। इसमें देखिए क्या करते हैं, लेट अस सी द कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। दिस कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट इज टू determine the value of universal gravitational constant। न्यूटन ने फार्मूला दिया था F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वेयर क्या है m1 m2 आर द मासेज ऑफ द टू बॉडी एंड r इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, एंड दिस g इज नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसी की वैल्यू निकालनी है अपन को। ये क्या काम आता है? टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं ये देखिए आप। इस एक्सपेरिमेंट में एक फाइबर, बहुत छोटे पतले फाइबर से दो बॉल्स लटका दी जाती है। These are the two balls, A and B. They are suspended by ये फाइबर, एक फाइबर से ये लटका दी गई है। ठीक है, ये इसको लटका दी। They are the two small lead ball. A and B are small lead ball. ये ए और बी क्या है? स्मॉल लेड बॉल्स है, सस्पेंडेड बाय ए वायर, एंड दिस इज नथिंग बट ए मिरर। ये क्या है? मिरर है। ये क्या है? दिस इज द लाइट सोर्स। एंड दिस इज द स्केल। ये क्या है? एक स्केल है। सो इसको पूरा अरेंजमेंट क्या कहते हैं? मिरर स्केल अरेंजमेंट। ये इसको सोर्स, मिरर एंड स्केल, इसको कहते हैं मिरर स्केल अरेंजमेंट।
ये मिरर स्केल अरेंजमेंट हो गया आपका। अब ये दो बोल्स हैं, ये दो बोल्स लेड बॉल है, इसके पास में दो बड़ी लेड बॉल अपन लाते हैं। दीज आर द टू बिग लेड बॉल C and D. C and D are two big lead balls. तो क्या होगा जब आपने छोटी बॉल और बड़ी बॉल, ये आपकी हो गई A और D, ये आपकी ऐसे जुड़ी हुई है, दिस इज द B एंड दिस इज C, इसको C मान, इसको D मानिए। सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ईयर लगेगा, ये इसको इधर खींचेगी, क्योंकि ये भारी है तो ये तो हिलेगी नहीं। दिस बॉल will be attracted towards this one and this ball will be attracted towards this one. So this will be twist, ये घूमेगा। If suppose the length is L, then the torque, जो बल युग्म होगा वो कितना होगा? If suppose this force is the F, the length is L, so force into perpendicular distance between the forces. So the torque will be equal to F force into L. And what is the F force? As per the Newton's law, this F force must be equal to G m divided by r square, where m is the mass of the big ball, small m is the mass of the small ball. इसका मास स्मॉल m है, इनका मास कैपिटल M है. So this will equal to, you can say from this equation first and second. From the first and second you can write F into L torque, or you can write G m upon r square into L. This is the torque. ये बल युग्म हो गया, इक्वेशन नंबर 3. दिस इज द टॉर्क, ये आपकी दो बॉल है, तो ये टॉर्क इधर कितना लगेगा आपका, ये टॉर्क कितना लगाएगा ड्यू टू द ट्विस्ट इन द वायर. ये वायर है और ये दो बॉल है आपकी, ए और बी मानी थी आपने, और आपके पास दो बड़ी बॉल थी सी एंड डी, और ये फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर एफ. ये इसके अंदर क्या पैदा करेंगे, ये इसके अंदर ट्विस्ट पैदा करेगा, इसमें ट्विस्ट पैदा करेगा. एंड ट्विस्ट ये अपन ने अरेंजमेंट कर रखा है, अपन ने एक लाइट सोर्स दिया है, इसका रिफ्लेक्ट होके एक स्केल पे जाएगा, तो यहां से आप इसका ट्विस्ट कितना डिग्री हुआ इस वायर में ट्विस्ट मेजर कर सकते हैं. सपोज थीटा इज द ट्विस्ट, थीटा इज द लेट द थीटा इज ट्विस्ट, ट्विस्ट मतलब ऐंठन, ट्विस्ट इन वायर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स exert by big balls C and D on small ball A and B. So this the torque develop, restoring torque, a restoring torque is developed in the wire. आप किसी चीज को ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करने के बाद में छोड़ोगे तो वापस खुल जाएगी. क्यों खुल जाएगी? बिकॉज एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है.
आप स्प्रिंग को बेंड करिए, स्प्रिंग को छोड़िए, वापस सीधे आ जाएगी, बिकॉज दिस इज अ ट्विस्टिंग रेस्टोरिंग फोर्स। सो ए रेस्टोरिंग फोर्स हो गया। और ये जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है टॉर्क, दिस टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द थीटा, कितनी ऐठन आई उसमें, कितना ट्विस्ट है, उस पर डिपेंड करता है। और दिस टॉर्क इज इक्वल टू C into theta. This is equation number 4. Where the C is a constant. C is a constant. ये हाल एक वायर की प्रॉपर्टी में है, जिस वायर से बनाओगे आप, जिससे लटकाओगे, उसकी प्रॉपर्टीज है। C is a constant. This is known as the torsional constant. और इसको कहते हैं ऐठन नियतांक। सो अब आप देखिए इक्वेशन सी और इक्वेशन डी, यहां पे दो चीज आई है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। ये भी टॉर्क है जो कि अप्लाइड है, ये है रेस्टोरिंग टॉर्क। इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम देखो ये रेस्टोरिंग फोर्स इधर काम कर रहा है और टॉर्क भी इधर काम करेगा। तो आप इसको अगर T1 मान लीजिए, इसको τ1 मान लीजिए और इसको τ2 मान लीजिए, तो τ1 तो इसको इधर घुमाएगा, τ1 तो इसको इधर घुमाएगा, लेकिन τ2 क्या करेगा, वापिस इसको नॉर्मल लाने में मदद करेगा, तो वापिस ये इसको इधर ले जाएगा। ये दोनों अपोजिट दिशा में काम करेंगे, ये दोनों अपोजिट दिशा में काम करेंगे। एंड व्हेन दिस अरेंजमेंट कम इन द स्टेबल पोजीशन, कब आ जाएगा, जब दिस ग्रेविटेशनल टॉर्क इज इक्वल टू द रेस्टोरेशन टॉर्क। द सिस्टम will be in equilibrium ये ठहर जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब रुक जाएगा, थीटा डिग्री से बेंड हुआ, बाद में रुक गया। इट मीन्स इस केस में क्या है, जो ग्रेविटेशनल टॉर्क है वो रेस्टोरेंस टॉर्क के बराबर हो गया। अब कोई दोनों बराबर है तो उसके आके पोजीशन में वो इक्विलिब्रियम में आ गया। The system will be in equilibrium when gravitational torque equal to restoration torque. Means the 3 equal to 4. 3 equal to 4 or τ1 equal to τ2. So you can say here this from the 3 and 4th. 3 and 4th you can say from the 3 and 4th, what you can say, this is the torque G m upon r square, and what is the r? R is the distance between these two, ये दोनों के सेंटर के बीच में दूरी कहलाएगी r, into L equal to C into theta. This from the 3 and 4th. Or from here you can write the G equal to C r square divided by m L into theta. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ML ये आपका नीचे चला गया तीनों ही, और r स्क्वायर ऊपर चला गया, C आपका यही है, ये थीटा इज इक्वल टू यही है।
सो दिस यू रिसीव्ड ए फार्मूला, आपके पास क्या एक फार्मूला आ गया कि G इक्वल टू सी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एम इंटू एल इंटू थीटा। अब इसमें देखिए C क्या है, आप अब यहां देखिए आपके पास ये फार्मूला आ गया। अब आपके पास सी G इक्वल टू व्हाट इज दिस G इक्वल टू सी आर स्क्वायर अपॉन एम एम एल इंटू थीटा, ये आपका फार्मूला आ गया। इस फार्मूले में देखिए सी इज द टॉर्सनल कांस्टेंट, ये वायर की प्रॉपर्टी है। सो ये हर एक किसी वायर का कांस्टेंट रहता है, ये आप निकाल सकते हैं। आर द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोल्स, टू बोल्स सेंटर, ये सेंटर से लेना इसलिए सेंटर से लिखा। एम मास ऑफ बिग बोल, स्मॉल एम मास ऑफ स्मॉल बॉल, एंड थीटा इज द ट्विस्ट, एठन है ये, कितने डिग्री से उसमें घुमाव हुआ, एंड एल इज द लेंथ ऑफ ए बी, जो आपकी ए बी एक रोड ली थी जिसके दो एंड पे स्मॉल मास बंधा हुआ था, उसकी लेंथ। ये सब मेजरेबल है, ये सब आप इनको मेजर कर सकते हैं। जब आप किसी एक्सपेरिमेंट में कैवेंडिश ने इन सब का मान ज्ञात था, he determined the G and this G value is come out 6.67 into 10 to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। कितना मान आया G का? G का मान आया 6.67 10 to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। And this is the famous Cavendish experiment. By help of that he determined the value of universal gravitational constant. तो आपको अगर एग्जाम में आए कि व्हाट इज द कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द यूज ऑफ द कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, हाउ यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू बी अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। दिस इज द सेल्डमली आस्क्ड के ये, लेकिन ये क्या एक समझना जरूरी है, ये कम पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट का काम क्या आता है, किस तरह से ये काम करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर द वाचिंग दिस lecture and subscribe so you can get the my latest video on time. Thank you very much.